हाँ या सो लास्ट क्लास में हमने जाना था कि डिकम्पोजिशन का जो एक टॉपिक था उसको कवर किया था। आज हम लोग सॉइल जो एक अबायोटिक फैक्टर रह गया था, पूरी ख़त्म नहीं हुआ था, वो सॉइल वाला अबायोटिक फैक्टर को ख़त्म करेंगे। वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉइल, बिकॉज हम लोग को बायोजियो केमिकल साइकिल पढ़ना है, ठीक है। एंड सॉइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड द फैक्ट्स अबाउट द सॉइल we cannot understand the biogeochemical cycle. Is it all right? Okay. So now, सॉइल से इतना बात मेरे प्रीवियस क्लास से तुम्हें पता होगा। टॉपिक का नाम चल रहा है सॉइल, ठीक है। प्रीवियस क्लास से तुम्हें पता होगा कि ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर क्या होता है? मिट्टी होता है, क्ले होता है, ठीक है। अर्थ के ऊपर क्या होता है? मिट्टी, क्ले, ये सब होता रहता है। और यहाँ पे क्या उगता है? प्लांट उगता है, ठीक है। ये तो बेसिक्स है, ये तो लास्ट क्लास में बताया था। तो ये जो पार्टिकल्स होता है, इस पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? रॉक पार्टिकल्स। और ये क्या बनाता है? मेरा सॉइल बनाता है। इट कॉन्स्टिट्यूट सॉइल। ये लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी, ठीक है। चलो, तो ये जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं ना, इन रॉक पार्टिकल्स में क्या होता है? बहुत सारा इनऑर्गेनिक मिनरल प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक मिनरल्स प्रेजेंट, ठीक है। इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। क्या क्लियर है? इतना तो कॉमन सेंस है कि रॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स से रिच होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, लाइक दैट दे आर मेनी मोर पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग को क्या किया ना, रॉक का जो पार्टिकल्स है, क्योंकि अगर तुम्हें सॉइल जानना है, मैंने बताया था मैं सबसे पहले सॉइल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अगर सॉइल जानना है तो तुम्हें क्या जानना पड़ेगा? रॉक के पार्टिकल को जानना पड़ेगा, क्योंकि रॉक का पार्टिकल ही क्या बनाता है? सॉइल को बनाता है। तो अगर रॉक के पार्टिकल को हमने स्टडी कर लिया, देखो कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं रॉक के पार्टिकल्स में ना, बहुत सारे पार्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले होता है इसमें क्ले पार्टिकल, ठीक है। रॉक पार्टिकल्स एक यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं। सबसे पहला है क्ले पार्टिकल। क्ले पार्टिकल के बाद क्या आता है? सिल्ट आता है। मतलब ये अलग अलग नाम है रॉक के पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत सारे रॉक के पार्टिकल्स होते हैं। क्ले पार्टिकल हो गया, सिल्ट हो गया, फिर तुम्हारा फाइन सैंड हो गया, फाइन सैंड। फाइन सैंड के बाद क्या? कोर्स सैंड हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक आता है ग्रेवल और ग्रिट, GRIT। और लास्ट है तुम्हारा कोर्स ग्रेवल, ठीक है। ये सब क्या है? बहुत सारे सॉइल रॉक के पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं तुम्हें ना अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊँ ये चीज़ें हैं क्या, तो देखो साइज़ के बेसिस में तुम्हें इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि अगर तुम एक मिट्टी उठाओगी ना, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ तुम बता सकती हो रॉक का पार्टिकल कौन सा है। जो क्ले का पार्टिकल होता है उसका साइज़ जो होता है वो लेस देन 0.002 मीटर का होता है, ठीक है। सिल्ट का जो पार्टिकल होता है वो लाई करता है 0.002 से लेके एक जीरो कम कर दो 0.02 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर है, ठीक है, मीटर नहीं है, मिलीमीटर है। फिर उसके बाद अगर मैं फाइन सैंड का पार्टिकल ले लूँ तो इसका जो साइज़ है वो लाई करेगा 0.02 से एक ज़ीरो कम कर दो 0.20 कर दो। खाली हम क्या कर रहे हैं? एक ज़ीरो को कम कर रहे हैं, ठीक है, एक ज़ीरो को कम कर रहे हैं। तो अगर ग्रेवल का पार्टिकल मुझे स्टडी करना हो तो ये कहाँ से आएगा? 0.2 से, सॉरी कोर्स सैंड का स्टडी करना हो तो 0.2 से 2.0 तक आएगा। मतलब ऐसे समझ में आ रहा होगा। तुम हम लोग क्या करें? सिर्फ एक ज़ीरो को करें ताकि याद करने में आसानी होगा। और ग्रेवल और स्लिट का पार्टिकल्स 2 mm से लेके कर दो 5 mm। खाली ये 5 mm याद रखना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। और कोर्स ग्रेवल का अबव 5 mm। मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। देखो है ना, नीट के एग्ज़ाम में, आयरन के एग्ज़ाम में साइज पूछते हैं। हाँ, हम एक मिनट आ रहे हैं। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें।
फिर देखो, ये जो क्ले के पार्ट है, जैसे बहुत सारे रॉक के पार्टिकल है, इनके साइज़ के हिसाब से अगर वो ये याद रखना है तुम्हें, लेस देन 0.002 मीटर मिलीमीटर, और सबसे ऊपर क्या है, अबव 5 मिलीमीटर। नीट के एग्जाम में, आयरन के एग्जाम में हो सकता है ये इसमें साइज़ पूछा जाए कि कोर्स ग्रेवल का साइज़ क्या होगा, कोर्स सैंड का क्या होगा। याद करने का तरीका, सबसे पहले क्या आया, क्ले आया, क्योंकि क्ले सबसे छोटा होता है। क्ले से बड़ा कौन है, सिल्ट बड़ा है। सिल्ट से क्या ऊपर आ जाएगा, फाइन सैंड, और फाइन के बाद क्या आ जाएगा, कोर्स सैंड आ जाएगा। फाइन के बाद क्या आ जाएगा, कोर्स। कोर्स मतलब समझते, फाइन मतलब जो दरदरा नहीं हो, और कोर्स मतलब जो दरदरा होता है। रुको, हाँ तो नाना से गेट एक बार डाल दीजिएगा ना। हाँ तो हमें ना, मैंने क्या बोला तुम्हें, फाइन होता है। देखो देखो, याद रखने का तरीका मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, क्योंकि है ना मैंने एलन में मिस्टेक किया है, वो पूछते हैं, ठीक है। क्या है, देखो क्ले जो होता है ना, क्ले सबसे छोटा है। क्ले के बाद कौन आता है, सैंड आता है। क्ले के बाद क्या आता है, सैंड। तो मैं ना, ये तुमने सुना होगा बहुत बार, बालू। बालू देखा होगा ब्राउन कलर का, वो क्ले नहीं होता, वो सैंड होता है। क्ले क्या होता है, जो कुम्हार लोग जो मिट्टी का बर्तन से बनाता है ना ऐसे, वो क्ले होता है। चाइना क्ले भी आता है, जैसे टॉयज बनता है, तो वो क्ले है। वो बहुत पतला महीन होता है, उसके पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमारा सैंड आता है। सैंड मतलब बालू। बालू भी दो तरह का, एकदम फाइन होगा, एकदम कोर्स मतलब एकदम दरदरा। जो हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं वो कोर्स होता है। कोर्स मतलब एकदम दरदरा होगा, ठीक है। समझ में आया। सैंड के बाद क्या आता है, ग्रेवल आता है, और दूसरा कैटेगरी है कोर्स ग्रेवल, ठीक है। ग्रेवल मेंशन नहीं किया, फाइन है कि क्या है, और उसके बाद क्या है, कोर्स ग्रेवल, ठीक है। ग्रेवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिट बोलते हैं। याद रहेगा ये चीज़, याद करने का तरीका। वो एग्जाम में पूछेंगे कि सिल्ट का जो साइज़ क्या होता है, तुम्हें ना अपना दिमाग में बनाना। सबसे पहले सर ने बताया था क्ले, क्ले के बाद सिल्ट आया था, सिल्ट के बाद दो सैंड आया था, दो सैंड के बाद दो ग्रेवल आया था। तुम्हें सिल्ट का पूछेंगे तो सबसे ऊपर में क्ले था, तो क्ले लेस देन 0.002 मिलीमीटर था, और ये मतलब तुम्हें उसके बाद वाला डेटा लिखना, मैंने 0.002 से स्टार्ट करना और उसके एक जीरो को कम कर देना। दैट वुड बी द साइज, ठीक है। द रेंज बिटवीन 0.002 टू इतना, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, तो है ना, एक चीज़ समझना है कि इधर मैं तुम्हें दो तरह का सॉइल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया रॉक के पार्टिकल्स, ठीक है। एक जो सॉइल होता है उसका नाम है सैंडी सॉइल। दीदी गेट बंद कर देना ना, दीदी गेट बंद कर देना वो वाला। ये है तुम्हारा क्या, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में ना, ये जो शुरू के जो क्ले के पार्टिकल और सिल्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो 15% होते हैं, और तुम्हारा जो सैंड होता है वो कितना होता है, 85% होता है। इसीलिए इसका नाम क्या होगा, सैंडी सॉइल, क्योंकि इसमें सैंड जो होता है वो ज़्यादा होता है। समझ में आया क्या ये तुम्हें चीज़। सैंडी सॉइल में क्या होगा, 15% तुम्हारा ये होगा, और 85% तुमको क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। इज इट ऑल राइट, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा, हमने सैंडी सॉइल देखा। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं जिसका नाम है तुम्हारा सिल्ट सॉइल एंड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कहाँ आ गया, 50%। अच्छा, अरे गेट बंद कर देना दीदी, अंजलि गेट बंद कर देना। अपना जिस बात करें सो, देखो एक सॉइल का नाम है लोमी सॉइल। तुमने बहुत सुना होगा ये ज्योग्राफी में, ये लोमी सॉइल क्या था, सुना है ना, नाम तो सुना है लोमी सॉइल, है ना। तो लोमी सॉइल में क्या होता है, तुम्हारा ये जो शुरू का, देखो हमेशा शुरू का गुट बनता है, सैंड का अपना गुट बनता है, क्ले और सिल्ट का अपना ग्रुप बनता है, ठीक है। तो जो क्ले सिल्ट का ग्रुप है ये भी 50% प्रेजेंट होगा, और तुम्हारा सैंड जो है ये भी कितना परसेंट, 50% प्रेजेंट होगा। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देंगे, लोमी सॉइल बोल देंगे। समझ में आया। सैंडी सॉइल समझ में आ गया। आज के बाद से कभी भी ज्योग्राफी में कंफ्यूजन नहीं होगा लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच में, ठीक है। एक और तरह का मतलब सॉइल है जो एलन में पूछते हैं, जिसका नाम है सिल्ट सॉइल, SILT, सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल में क्या होगा, सिल्ट सॉइल में 90% तुमको क्या देखने को मिलेगा, ये ऊपर वाला तुमको कितना देखने को मिलेगा, 90% देखने को मिलेगा, और नीचे वाला कितना देखने को मिलेगा, 10% देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब ये डेट मतलब देखो ऐसे मैं नहीं चाहता तुम डेटा याद करो, बट एक चीज़ याद रखना, लोमी सॉइल में खाली याद रखना 50% होता है, ठीक है। लोमी सॉइल में कितना होगा, लोमी मतलब में क्या होता है, मतलब इक्वली बैलेंस्ड होता है, 50-50% देखने को मिलता है। उसके बाद दो तरह का कैटेगरी बनता है, एक बनता है सैंडी का और दूसरा बनता है सिल्ट का कैटेगरी। सैंडी में क्या होगा, सैंड वाला ज़्यादा होगा, 85 लगभग परसेंट हो गया। सिल्ट में क्या हुआ, 90% लगभग, वो भी 85-90% जो मानना है मान लो, 90%। समझ में आया क्या, ऊपर वाला 90% क्यों दिया, क्योंकि उसका नाम क्या है सिल्ट, उसमें सिल्ट वाला चीज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया, समझ में आ गया। 3 तरह का सॉइल। और ग्रेवल का तुमसे वो साइज ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल का पूछ सकते हैं। अबव 5 मिलीमीटर क्या होता है तुम्हारा कोर्स ग्रेवल, और ग्रेवल का साइज 2 to 5 mm होता है, ठीक है। तो ये जो सिल्ट होगा, ये क्या होगा, बहुत छोटा पार्टिकल्स होगा। फाइन सैंड होगा, उससे थोड़ा बड़ा पार्टिकल होगा, ठीक है। और कोर्स सैंड बना दो तो वो और ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा, ग्रेवल बना दो तो और बड़ा पार्टिकल होगा। तो हर एक पार्टिकल का साइज जो होता है वो 2 से 5 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या होगा तुम्हारा, कोर्स ग्रेवल होगा। यही सारा मिट्टी मिला के रॉक पार्टिकल्स मेरा क्या बनाता है, सॉइल को बनाता है। और सॉइल 3 तरह का होता है, या तो सैंडी हो सकता है, नहीं तो लोमी हो सकता है, नहीं तो सिल्ट सॉइल हो सकता है। समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर है। ये डेटा मैंने बता दिया, ये डेटा एग्जाम में पूछते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का। एक टॉपिक है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हम लोग बहुत डीप में ना इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीट में हर साल 10 से 14 क्वेश्चन आता है। तो इतना क्लास तुम्हें इकोलॉजी का, अगर तुम अभी कभी फिजिक्स में भी पढ़ोगी, फिजिक्स वाला जो है तुम्हारा, उसमें भी मेरे हिसाब से इतना क्लास तो इकोलॉजी का वो नहीं पढ़ाया होगा जितना क्लास हम पढ़ा दिए। इतना लेक्चर नहीं होगा, बिकॉज दैट वाज, मतलब आई एम टेलिंग यू ना कि मैंने जो इकोलॉजी पढ़ाया है ये बहुत पहले से मैंने बताया, बहुत है। अपने का देखो मेरा इमरजेंसी आ गया, तो इसलिए क्या है कि तुम्हारा इतना कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से इकोलॉजी नहीं तो कंप्लीट तो हो ही जाता, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर बचा नहीं है। मैक्स टू मैक्स 5 to 10 लेक्चर्स बचा है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स पूरा इकोलॉजी में 5 से 10 लेक्चर, मैक्स 10 लेक्चर मान लो, इतना बचा हुआ है। तो ज़्यादा नहीं है ये, तो क्योंकि हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करें, दैट इज़ वाई लेक्चर्स थोड़े लंबे हो जा रहे हैं। बस आधा घंटा का अगर तुम कंटेंट देखने जाओ तो तुमको 25, 30, 40 मिनट का कंटेंट तुमको देखने को मिलेगा। एंड तबीयत भी ठीक नहीं जा रहा, तो देखो अभी क्या कंप्लीट कर पाते, क्या कर पाते। फिर देन उसके बाद हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी लेना, वो छोटा है, 3 लेक्चर में, मैक्स मैक्स 3 लेक्चर्स में बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। और 3 लेक्चर, अरे सही में 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी छोटा है, बड़ा नहीं है, जेनेटिक मॉलिक्यूल तो पढ़ाया हुआ ही है, बायोटेक्नोलॉजी छोटा है, ठीक है। और फिर तुम्हारा जो टॉपिक बचता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसका 2 लेक्चर लगेगा बस। तो 5, इसके बाद इकोलॉजी का 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा गेम, हम लोग देखते हैं। और उसके बाद जैसा तुमको जो फोटो भेजा है, वो फोटो से तुम वो फोटो मतलब फोटो वो बुक खरीद के रखना। हम लोग बायोलॉजी का सेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, इतना करेंगे। मे बी जैन एंड तक हम लोग कंप्लीट कर लें जितना भी चीज़ है, जितना भी रिवीजन है, क्योंकि बोर्ड्स में मतलब आई जस्ट होप कि बोर्ड्स में अच्छा नंबर आ जाए बायोलॉजी में, ठीक है। दैट इज़ वाई आगे हम लोग बात करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो एक सॉइल हम लोग बात करते हैं ना, सॉइल ये ना बांझ है, बांझ मतलब समझते हो, जैसे आजकल है ना बहुत सीरियल्स आता है तुम्हारा, घर गृहस्थी में सीरियल, वो उसमें बोलते हैं कि ये लड़की बांझ बन गई है, इसको और इसकी बीवी को घर से निकाल दो। वो स्टीरियोटाइप चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि बांझ तो दूसरा आदमी दूसरा शादी कर रहा है, औरत को परेशानी नहीं है, फिर पता चलता है नहीं पहली वाली औरत को बच्चा भी है, वो बांझ नहीं है, फिर उसका रिटर्न हो जाता है, लाइक दैट थिंग। तो फर्टिलिटी जो सॉइल होता है ना, वो डिपेंड करता है ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल। किस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ठीक है, एंड देयर रेशियो। मैंने इतना क्यों इसके बारे में बताया, क्यों इस साइज़ पे, देखो मैंने तुमको ये लाइन लिखवा दिया, मैं चाहता तो आगे भी बढ़ जाता, बट क्योंकि मुझे क्यों समझाना है, बिकॉज जब नीट में क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं क्या फर्टिलिटी साइज पे थोड़ी डिपेंड करता होगा, क्योंकि भले ही मैं पढ़ लिया हूँ इस टॉपिक को फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का, बट स्टिल अगर 2 महीने बाद अगर इकोलॉजी का पेपर आ जाता और मैं रिविजन करके नहीं गया, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल साइज पर डिपेंड करता भी है कि नहीं करता। अगर आएगा तो मैं डाउट में रहूँगा, ठीक है, और ये तुमको 2 ऑप्शन के बीच में डाउट करवाएगा, क्या साइज ऑफ पार्टिकल सही में फर्टिलिटी को डिसाइड करता है कि नहीं करता है। जाहिर सी बात है फर्टिलिटी को साइज डिसाइड करेगा ना, क्योंकि अगर एक पार्टिकल जितना छोटा साइज का होगा, वो बहुत सारा पार्टिकल एक गिवन एरिया में आ जाएगा, एंड देन उनके बीच में बॉन्डिंग सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। और अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है तो हो सकता है उनका सरफेस साइज इतना नहीं हो इन कंपैरिजन टू इट्स वॉल्यूम। तो लाइक उनका न्यूट्रिशन का, क्योंकि डिपेंड करता है ना उस सॉइल में कितना न्यूट्रिशन है। देखो लिखा हुआ अभी उनका रेशियो, पार्टिकल और उनका रेशियो डिसाइड करता है कि वो सॉइल फर्टाइल है कि नहीं। मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा क्ले प्रेजेंट होगा सॉइल उतना फर्टाइल होगा। और देखो एक चीज़ देखना, ठीक है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए।
कि क्ले होगा तो ज़्यादा फर्टाइल होगा, ये कोई तुमसे पूछेगा नहीं, क्योंकि यू आर नॉट एन इकोलॉजिस्ट आफ्टर ऑल, ठीक है। और क्योंकि ग्रेवल्स तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, प्लांट इतना बड़ा, एक ऐसा थोड़ी कि एक पत्थर को पकड़ेगा अपने जड़ से और बोलेगा उसे न्यूट्रिशन ड्राइव करने लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं, बहुत पतले पतले से वो न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा, ठीक है। अच्छा देखो तुम्हारा यस, ये चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा था। देखो मैं ना अगर फर्टिलिटी के बारे में बात करूँ, ये रहा फर्टिलिटी जो टॉपिक था, इसी फर्टिलिटी टॉपिक में अगर मैंने तुम्हारे सामने सैंडी सॉइल ले लिया, सैंडी सॉइल मतलब इसमें क्या होगा, सैंड जो होगा वो ज़्यादा होगा, और लगभग कितना परसेंट सैंड होगा इसमें, 85% सैंड होता है इसमें, मैंने लिखवाया था 85% सैंड होता है और 15% तुम्हारा क्ले का पार्टिकल होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 85% जो पार्टिकल्स है वो बड़े बड़े और 15% पार्टिकल जो है वो तुम्हारे छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो मैं इंटर पार्टिकल, क्योंकि मोटा मोटी जितने भी है ना पार्टिकल है वो सब क्या है, बड़े बड़े हैं, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल है। तो इंटर पार्टिकल जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े पार्टिकल है तो पार्टिकल्स के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पार्टिकल बहुत बड़े बड़े हैं, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं तो अपने पास में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, उनके बीच में गैप नहीं होता है, इंटर पार्टिकल गैप जो होता है बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही इस सॉइल के ऊपर में तुम पानी गिराओगी, मान लो इस सॉइल के ऊपर में एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट लगा हुआ है इस सॉइल के ऊपर में, और तुम क्या कर रही हो, जैसे ही पानी गिराओगी तो क्या होगा, पानी धड़ल्ले से नीचे चला जाएगा, क्योंकि इंटर पार्टिकल साइज ही इतना ज़्यादा है। समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। सैंडी सॉइल में पानी नीचे चला जाएगा। अच्छा तो सैंडी सॉइल के बाद एक और सॉइल देख लो, दूसरा सॉइल कौन सा मैं देख लेता हूँ एक बार, एक काम करता हूँ, क्ले कौन सा सॉइल देख लेता हूँ, सिल्ट देखूँ क्या देखें, सॉइल का नाम है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल मतलब सिल्ट सॉइल, ठीक है। अगर सिल्ट या क्ले सॉइल दे देता हूँ तो इसमें है ना, मतलब सॉरी क्ले सॉइल एक और सॉइल होता है, मैंने पढ़ाया नहीं है, सिल्ट सॉइल अलग है, क्ले सॉइल अलग है। क्ले सॉइल में क्या होता है, 100% पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, क्ले का होता है, ठीक है, क्ले सॉइल। ऐसे कोई पूछेगा नहीं, क्ले सॉइल में 100% क्या होता है, क्ले का पार्टिकल तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये अगर ये जितने पार्टिकल्स होते हैं क्या होता है, बहुत छोटे 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 होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बस देखो छोटे 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 पार्टिकल लगा देंगे। तो इसके ऊपर में जैसे ही मैंने पानी गिराया, तो पानी गिराने से क्या होगा, जितना ही पानी है वो ऊपर में ही रह जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, पानी जो है वो ऊपर में रह जाएगा, वो नीचे नहीं जा पाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, पानी लॉग कर जाएगा, लॉग्ड वाटर। मम्मी रूम में जाके बात करो ना, गेट बंद कर देना। तो क्या देखने को मिलेगा, लॉग वाटर, ठीक है। इंटर पार्टिकल गैप इतना ज़्यादा नहीं होता, तो जो पानी होता है वो ऊपर में ही जमा होता है, लॉग्ड हो जाता है, ठीक है, पानी नीचे नहीं जा पाता। इसके बाद हम है ना क्या देखेंगे, एक और सॉइल जिसका नाम है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल बहुत बढ़िया सॉइल होता है, क्योंकि इसमें 50% क्या होता है, क्ले का पार्टिकल होता है, 50% इंटरमीडिएट साइज का पार्टिकल होता है। तो अगर तुम गौर से देखोगी तो पार्टिकल ऐसे बड़े बड़े रख दिया, और उसके नीचे में छोटे 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 पार्टिकल मैंने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या किया मैंने, बड़ा 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 पार्टिकल रख दिया, फिर इसके नीचे क्या रखा, छोटा 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 पार्टिकल यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैंने पानी दिया तो पानी यहाँ पे आया, फिर ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और क्या करता है, इसको बम्प करके, क्योंकि नीचे में बड़े पार्टिकल, तो पानी क्या नीचे चला जाता है प्रेशर डाल के। समझ में आ रहा है क्या। तो ये क्या होता है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पानी नीचे में गया ना वो लिटिल अमाउंट में गया, और जो पानी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर जगह में, ठीक है। पानी लॉक्ड भी नहीं हुआ, पानी एकदम लिटिल अमाउंट में नीचे चला गया। तो ये कौन सा सॉइल है, ये भी फर्टाइल सॉइल हुआ। लोमी सॉइल जो होता है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे ना ये पत्थर है, ठीक है, ये क्या है, बड़े बड़े मैंने पत्थर ले लिए। इस पत्थर के ऊपर में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ज्योग्राफिकल प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। तुमने पढ़ा है ज्योग्राफी में वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन में क्या होता है, धीरे धीरे पत्थर पे क्या है ना, हवा और पानी लगता रहता है और पत्थर कटते रहता है, ठीक है। तुमने देखा भी होगा कंटिन्यूसली, तुम अगर सूरज का जल डालती हो एक जगह पे पत्थर पे, तो 10 साल से अगर डाल दोगी तो उस जगह फट गया होगा या वहाँ पर डिप्रेशन होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली पानी तुम रोज डालोगे। और एयर, क्योंकि देखो वेदरिंग और इरोजन के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एयर एंड वाटर, दो कॉम्पोनेंट चाहिए, ठीक है, वो पढ़ा ज्योग्राफी के डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर
सपोज करो मैंने ना इन बड़े बड़े पत्थर पे क्या कर दिया, वेदरिंग कर दिया। वेदरिंग कराने के बाद अगर रॉक के पार्टिकल यहीं पे प्रेजेंट हैं, कहीं पे मूव ही नहीं किए, तो उन रॉक को हम क्या बोलेंगे, उस सॉइल जो कंस्टिट्यूट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। समझ में आया। लेकिन ये पत्थर का जो थोड़ा टुकड़ा हुआ, अगर ये दूसरी जगह कहीं पे चले जाते हैं और सपोज करो उस जगह पे क्या है, पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो ये जो पत्थर होगा, ये रॉक के पार्टिकल्स होंगे, वो थोड़े गीले हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो अगर जगह पे मैं तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे दलदल की तरह हो जाएगा, समझ आया, क्योंकि पानी है ना, पानी पे रॉक के पार्टिकल के दलदल की तरह हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। बहुत बार नीट में आता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल से समझ में आना चाहिए ये क्या है, दलदल वाला ये जगह है, एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही रॉक के पार्टिकल्स अगर पानी में ना जाके एक ऐसा जगह में जाए जहाँ पे क्या होता है, एयर होता है, मतलब अगर वेदरिंग एयर की वजह से होता है, क्योंकि एयर की वजह से होता है, क्यों हुआ, क्योंकि सपोज करो ये जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट थे, बड़े बड़े पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर उस जगह पे प्रेजेंट थे जहाँ पे ना हवा बहुत तेज़ बहती है। अगर जिस जगह पे हवा बहुत तेज़ बहती है, तो वहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ईओलिन सॉइल। क्या बोलते हैं, ईओलिन, ईओलिन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो सॉइल मतलब वो कहाँ पर कैसे डिपेंड करेगा, मतलब जहाँ पर जैसे सॉइल होंगे ना, जैसे मान लो चाहे एलुवियल सॉइल हो चाहे ईओलिन सॉइल हो, वहाँ पे उसी तरह के प्लांट तुमको देखने को मिलेंगे, और अगर उसी तरह के प्लांट है तो उसी तरह के एनिमल तुमको देखने को मिलेंगे। क्या समझ में आया। पक्का है। अगर डेजर्ट वाला एरिया यानी ईओलिन सॉइल वाला एरिया है, जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या, कैक्टस तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, और वहाँ पे उसी तरह का एनिमल तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे मान लो डेजर्ट है, तो डेजर्ट में तुमको क्या देखने को मिलेगा, कैक्टस, और कैक्टस पे कौन खाता है, कैक्टस को मौत खाती है। तो जहाँ जैसा सॉइल वहाँ पे वैसा प्लांट और वहाँ पे वैसा एनिमल। क्या समझ में आया। तो सॉइल जो होता है वो भी डिसाइड करता है, किसको डिसाइड करता है, ज्योग्राफी को, या जो स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी होता है, पॉपुलेशन को। इसीलिए हम लोग सॉइल को अबायोटिक फैक्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि सॉइल डिसाइड करता है कि कौन सा स्पीशीज़ कहाँ पे रहेगा कहाँ पे नहीं रहेगा। समझ में आ गया ये चीज़। आगे बढ़े। अच्छा, फिर इसके बाद एक हेलोफाइट है, तुम पढ़ लेना, वो सॉल्टी वाटर में प्लांट उगता है, मतलब वो तो ऐसा कोई मतलब ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें बताने लायक नहीं है, अगर इतना भी समझो जाओगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट हो गया ये इतना। तो आगे हम लोग दिखते हैं तुम्हारा ठीक है, हम लोग का आज का आखिरी टॉपिक होगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अभी तो 22 मिनट ही हुआ वैसे भी, बट